ये है मोहन भागवत। हाँ, वही मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है, जिन्होंने ये कहा कि भारत एक घर है। इस भारत के एक कमरे यानी पीओके में कुछ लोग आके बस गए हैं, जिन लोगों से वो कमरा वापस लेना जरूरी है। हाँ, ये वही कमरा है जहां पे मेरी एक टेबल, एक चेयर, कुछ कपड़े रखे हुए हैं और कल मैं इस कमरे को जो है वापस ले लूंगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम ये देखेंगे कि मोहन भागवत ने ऐसी स्टेटमेंट पास की तो की क्यों। अगर हम बात करते हैं तो पीओके में चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से ऐसी स्टेटमेंट जो है पास की गई है। पीओके में जो लोग रहते हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है, स्पेसिफिकली एएसी ने यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर दिया, बैनर लेके ये लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। मांगे बहुत मामूली है, एक मांग है इकोनॉमिक रिलीफ की और दूसरी मांग है एक बेटर गवर्नेंस की। सुनने में ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन इन मांगों के लिए जो है ये सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत से लोगों ने जो है यहाँ पे अपनी जान भी गंवा दी है। बिल्कुल सही सुना, पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जो पाकिस्तानी उन पे जुल्म ढा रहे हैं, ये जो बेफिजूल के वो हुक्म इन पे कर रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत मामूली सी डिमांड है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट होगी तो हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो हमारे पास इकोनॉमिक रिलीफ आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, हम लोग कुछ आगे सोच पाएंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ इनकी सिर्फ नन्ही सी डिमांड है कि भाई ये चाहते हैं एक बेटर गवर्नमेंट हो। अरे गवर्नमेंट जैसा कुछ हो तो ही इनकी बस यही डिमांड है, जिनके चलते हुए पिछले 3 दिनों में अगर हम बात करते हैं लगभग 10 लोगों की यहाँ पे क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूँ तो लगभग 100 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे घायल हो चुके हैं। और ऐसा ही नहीं, इस प्रोटेस्ट के चलते हुए कुछ जगहें जैसे कि धीरकोट, वहीं मुजफ्फराबाद, वहीं ददियाल, यहाँ पे भी ऐसी खबरें जो हैं सुनाई दे रही हैं कि भाई कुछ लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग घायल हो गए हैं। अरे भाई, ये प्रोटेस्ट अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं और अगर अपनी मामूली सी मांग के लिए भी कुछ लोगों को जान गंवानी पड़े तो खाए की भाई मांग। कैसी वो जगह जहां पे ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए जो है लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए सड़कों पे आके उतर गए हैं, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, बैनर्स लेके खड़े हैं, फ्लैग्स लेके जो है वो यहाँ पे खड़े हैं और सिर्फ डिमांड इतनी ही है कि एक बेटर गवर्नेंस हो जाए, इकोनॉमिक रिलीफ हो जाए, जिन चीज़ों से ये जूझ रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाए। देखिए ना कितनी भीड़ उतर आई है सड़कों पर। यही नहीं, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए ये भी एक वीडियो यहाँ पे निकल के आई कि अगर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर इस प्रोटेस्ट के बीच में क्या कर रही है, कुछ भी अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, तो इन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया है कि हम किसी भी चीज़ से रुकने वाले नहीं हैं जब तक ये जो प्रोटेस्ट का एक्चुअल मकसद है वो पूरा ना हो जाए। और यही सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें क्या है, कुछ याद दिलाती है कि 1947 में तो बहुत बोला गया था कि हमें पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान एक ऐसा नेशन बनेगा जो फुल्ली डेवलप्ड होगा, बहुत अच्छी सरकार होगी, वहां का हर एक व्यक्ति जो है खुश होगा और पाकिस्तान के साथ जो भी जुड़ा रहेगा वो भी खुश होगा। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। यानी आपने जो भी 1947 में चीजें बोली गई थी, आप उसमें से एक भी चीज जो है अभी सही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यही जो आपका इवेंट था जिसमें मोहन भागवत ने भारत को एक घर बताया, पीओके को एक कमरा बताया, उसी में उन्होंने ये भी कहा था कि जब पहलगांव अटैक हुआ, उस पहलगांव अटैक के बाद जो है भारत को एक क्लियर पिक्चर मिल गई है। किसकी क्लियर पिक्चर मिल गई है कि भारत का दोस्त कौन है और कौन दोस्त होने का दिखावा करता है। इन्होंने यही कहा कि जब अटैक हुआ तब क्लियर हो गया था कि कौन जो है एक्चुअल में हमारे साथ खड़ा है और कौन साथ खड़े होने की सिर्फ बात कर रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को अपनी सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी पे जो है बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। बिकॉज शायद से जब समय आएगा तो कुछ ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं कि हम भारत के साथ हैं, वो भारत के साथ खड़े नहीं रहेंगे और शायद से इनकी बातों में सच्चाई और कहीं ना कहीं कुछ दम भी है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इंडियन आर्मी का एक स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई हमें ऑर्डर तो दो, हम पीओके
के को जो है आपके पास ले आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली इंडियन आर्मी ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किए। हाँ, इन लोगों ने एक वार्निंग जरूर पास की है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कि देखिए वहां पे जो भी स्पॉन्सर है इस टेररिज्म को, उनको एक वार्निंग दी गई है कि तुम जो है बच के रहो हमसे, और तुम जो हो ज्यादा अड़ंगा ना क्रिएट करो। अगर बात जो है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे आई या भारत के उस कश्मीर पे आई जो अभी शांति में है, तो हम तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो एक बार इंडियन आर्मी को अगर सच में किसी ने बोल दिया ना, जाओ वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ना उसको वापस ले आओ, वो हमारा है, तो इंडियन आर्मी अपनी जान लगा देगा, लेकिन उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो है वो वापस जरूर लेके आएगा। और इसका प्रमाण हमें कहीं और से नहीं, इस ऑपरेशन सिंदूर से ही मिलता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ शब्दों का उपयोग किया, जैसे स्पॉन्सर हो गया, टेररिज्म हो गया, कौन से एरिया में? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो बिल्कुल हाँ, इस ऑपरेशन सिंदूर में भी ये देखा गया था कि एक ऐसी जगह है जहां से टेररिज्म को बहुत ज्यादा स्पॉन्सर किया जाता है, और इसी जगह से जो है बहुत ज्यादा टेररिस्ट इंडिया में भी एंटर करते हैं। और ये पर्टिकुलर जगह जो है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा थ्रेट भी बन चुका है। वहीं अगर मैं आगे और बात करती हूं तो यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी जो हैं हमारे कश्मीर को और इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कुछ नाम दे चुके हैं, जैसे कि वो ये कहते हैं कि जो कश्मीर भारत के पास है वो कश्मीर गुलाम कश्मीर है, और जो कश्मीर POK है वो कश्मीर क्या है, आजाद कश्मीर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जरा गुलाम कश्मीर अगर डेवलप्ड है, वहां पे क्या है, इंडस्ट्रीज है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वहां पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है, और इन चीजों के लिए उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। और वहीं जो आपके लिए एक आजाद कश्मीर है उसकी स्थिति आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता है। वहां के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के लोग ही डिमांड की क्या है, गुहार लगा रहे हैं, वहां के लोग ही कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, एक बेटर गवर्नेंस जो है वो चाहिए। वहीं अगर मैं बात करती हूं तो ये कश्मीर का इतिहास आज का नहीं है। कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो 1965 में एक वॉर हुई थी जिसको हम कहते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर 1965। ऑल दो इसका कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ कश्मीर कहते हैं, जो जम्मू और कश्मीर के एरिया के लिए लड़ी गई थी और 17 दिन तक लड़ी गई थी। हाँ, ये वही बैटल है जिस बैटल में इंडियन आर्मी जो है वो लाहौर तक पहुंच गई थी और वहां से खुद वापस आ गई थी। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले सकते हैं। हमारी इंडियन आर्मी में आज भी उतनी ताकत है और बहुत ज्यादा ताकत है। इससे बेहतर अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही है कि देखो, इंडियन आर्मी को सिर्फ एक बार बोल दीजिए कि जाइए POK लेके आइए, और वो जो है POK ले आएंगे हमारे लिए, ठीक है। और हमें बार बार प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, इतिहास में भी हमने प्रमाण दिया है, ऑपरेशन सिंदूर में भी जो है हमने इस बात का प्रमाण दिया है। और इसी के साथ मेरा आप सबके लिए एक सवाल है कि आप सबके क्या विचार हैं ये जो POK में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में। और अगर हम बात करते हैं कि इंडियन आर्मी क्या उस POK को हमारे लिए ले आएगी, इस बारे में ये सारे विचार जो हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट जो है जरूर पढ़ूंगी और उनके रिप्लाई भी करूंगी। इसी के साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक एंड अगर मैं बात करती हूँ इंस्टाग्राम लिंक, दोनों प्रेजेंट है, उसको क्लिक करके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।